अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को सिखाएंगे मुजाफ और मुजाफिले की सिफत। मौसूफ सिफत और मुजाफ मुदाफिले की अलग अलग बहसें आप लोग पढ़ चुके हैं। अब अगर दोनों एक साथ मिल करके आए, यानी मुजाफ मुदाफिले के साथ किसी एक की सिफत भी हो, मुजाफ की सिफत या मुजाफिले की सिफत, तो उसका तर्जमा कैसे किया जाता है। तर्जमा का मतलब ये नहीं कि खाली अरबी जुमले हों तो उसको उर्दू में ट्रांसफर कैसे किया जाता है। तर्जमा का मतलब होता है कि एक जुबान से दूसरी जुबान में कैसे बदला जाता है। अगर आप उर्दू से अरबी में ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसको भी तर्जमा कहते हैं, और अरबी से उर्दू में ट्रांसफर करते हैं या दुनिया की किसी जुबान को दुनिया की किसी जुबान में ट्रांसफर करते हैं तो उसी को तर्जमा कहा जाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर उर्दू के जुमले हों तो उसको अरबी में किस तरह से मुजाफ की सिफत हो या मुजाफिले की सिफत हो तो उसको ट्रांसफर करते हैं। देखिए, मुजाफ और मुजाफिले की सिफत इस टाइप के अगर जुमले हैं तो आपको जो मौसूफ और सिफत के उसूल बताए गए हैं उसको भी जानना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, और मुजाफ और मुजाफिले की जो चीजें बताई गई हैं, उसके जो कवायद बताए गए हैं उसको भी जहन में रखना पड़ेगा। इन दोनों को एक साथ जहन में रखो, फिर ये चीज बहुत आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले हम आप लोगों को सिखाएंगे मुजाफिले की सिफत का तर्जमा कैसे किया जाता है। अगर मुदाफिले की सिफत हो तो उर्दू से अरबी में कैसे उसको ट्रांसफर करेंगे, फिर बताएंगे अरबी से उर्दू में कैसे उसको ट्रांसफर करेंगे। तो हम 3 जुमले उर्दू से अरबी में ट्रांसफर करना सिखाते हैं और फिर 3 जुमले लिखेंगे अरबी के, उसको उर्दू में ट्रांसफर करना सिखाएंगे। चलिए देखिए, जैसे एक जुमला है, बड़े आलिम की मौत। बहस क्या है? मुजाफ और मुजाफिले की सिफत। तो सबसे पहले हम सीखते हैं मुजाफिले की सिफत। देखो, पहला जुमला है बड़े आलिम की मौत। अगर हमें इस जुमले को अरबी में ट्रांसफर करना हो, तर्जमा करना हो, तो कैसे करेंगे? बड़े आलिम की मौत। देखो, इसमें क्या किया जाता है, मुजाफ की सिफत हो या मुजाफिले की सिफत हो तो दोनों में एक तरीका, बड़ा आसान तरीका मैं बता दे रहा हूं, इससे आप सेट कर सकेंगे। सबसे पहले उस जुमले के मुजाफ और मुजाफिले को अलग कर लो। देखो, जैसे है बड़े आलिम की मौत, तो इसमें जो मुजाफ और मुजाफिला है उसको अलग कर लो। तो मुजाफ मुजाफिले क्या है? देखो, आलिम की मौत, ये मुजाफ मुजाफिले उसमें है, आलिम की मौत, और जो सिफत है उसको ही छोड़ दो। इसे पहले सेट कर लो। तो मुजाफ मुजाफिले सेट करना मैंने आपको बता दिया है, आप समझ चुके हैं। आलिम की मौत, आलिम की अरबी आलिमुन या अल आलिमु, और मौत के लिए तो मौत आती है, तो कैसे करेंगे? मौतु आलिमिन, या ऐसा भी कर सकते हैं, इसको आप मारफा बना दे, मौतुल आलिमिन, ये दोनों सही है। देखो, अब मुजाफ मुजाफिले सेट हो गया, इसको यहां रख लें, मौतुल आलिमिन, इतना का सेट हो गया, आलिम की मौत। अब बड़ा है, तो बड़ा या बड़े जो लफ्ज यहां लिखा हुआ है ये किसकी सिफत है? बड़े आलिम, बड़ी मौत नहीं, बड़े आलिम। इसका मतलब जो यहां लफ्ज आलिम दिख रहा है इसी की सिफत है, और यहां ये मुजाफिले है। तो अल आलिम के लिहाज से बड़ा के लिए, बड़े के लिए कबीरुन है, तो मौसूफ सिफत में मुताबिकत आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अल आलिम के लिहाज से यहां जो लफ्ज आएगा अल जलील, आलिमुन जलील बोलते हैं ना, बड़ा आलिम। तो क्या हो गया? मौतुल आलिम अल जलील, बड़े आलिम की मौत। या अगर आपको बनाना है अरबी मदारिस के फारिगीन, 3 जुमला उर्दू से अरबी और 3 जुमला अरबी से उर्दू, इतना हम आपको सेट करना बता देंगे। फिर कोई भी कितने भी जुमले आए तो आपको परेशान नहीं कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आप उसको समझ जाएंगे। अरबी मदारिस के फारिगीन, देखो दूसरा जुमला है अरबी मदारिस के फारिगीन। मैंने बताया कि अलग कर लो, तो क्या है इसमें मुजाफ मुदाफिले क्या है? सबसे पहले उसमें से मुजाफ मुदाफिले को अलग किया जाता है। मदारिस के फारिगीन, मदारिस के फारिगीन, इसे पहले सेट कर लो। फारिगीन के लिए क्या आता है? खिर्रीजून, खिर्रीज माने फारिग होता है। आप कहीं से फारिग होते हैं तो आप वहां के मुतखर्रिज हैं या खिर्रीज हैं, खिर्रीजूना। अब मदारिस के लिए
अल मदारिस। हाँ, यहाँ एक बात और जान लो, अगर यहाँ मौतुल आलिमी के अलावा आपने अरबी बना रखी है मौतु आलिमिन, तो इस लिहाज से आप जलील कर दोगे, जलीलिन हो जाएगा। ये दोनों सही है। मौतुल आलिम अल जलील या मौतु आलिमिन जलीलिन, ये तो आप जान ही चुके हैं मौसूफ सिफत में। तो अल मदारिस और यहाँ है खिर्रिजूना। फिर सेट करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले मुजाफ को रखते हैं, खिर्रिजूनल मदारिस, तो मुजाफ से आप जानते हैं तस्निया और जमा कानून हट जाता है, तो खिर्रिजू हो जाएगा। और अल मदारिस ये मुजाफ हमेशा मजरूर होता है, आप नीचे सीख लिया है, ये हो गया खिर्रिजुल मदारिसी। खिर्रिजुल मदारिसी। अब अरबी ये किसकी सिफत है? फारिगीन की सिफत है कि मदारिस की? मदारिस की, जाहिर सी बात है, इसी लफ्ज की सिफत है अल मदारिस की, तो आप इसके लिहाज से लगा दें। गैर आकिल की जमा वाहिद मुन्नस के हुक्म में होती है, तो अल मदारिसी, तो अल अरबियती ये हो जाएगा, वाहिद मुन्नस लगा देंगे। अब एक पूरी अरबी बन गई, खिर्रिजुल मदारिसी अल अरबियती। इसी तरह से एक जुमला और मैं सेट करना बता देता हूं। दो मेहनती तलबा की कोशिश, दो मेहनती तलबा की कोशिश, इसे आपको सेट करना है। इसे मैं मिटा दे रहा हूं। तो मैंने क्या कहा? मुजाफ मुदाफिले को अलग करो, तलबा की कोशिश, तलबा की कोशिश। लेकिन यह चीज और देख लो, दो मेहनती तलबा, तलबा कितने हैं? दो हैं, दो तलबा की कोशिश, तो क्या हो जाएगा? यहां से करो, दो तलबा के लिए तालिबान है और कोशिश के लिए सायुन है ना, तो क्या हो जाएगा? ये अगर हम सेट करेंगे तनवीन हट जाएगी, तो सायु। और अब तालिबाने है, अब तालिबाने, तो ये हालत रफा में है, और जानते हैं आप कि मुजाफिले हमेशा मजरूर होता है। एक बात और जान लो, तस्निया अगर अलिफ और नून के साथ दिखता है तो वो हमेशा हालत रफाही में होगा, और हालत नसब या जर में तस्निया को करने के लिए अलिफ को या करना होगा, और उससे पहले वाला तो फतह रहता ही है। तो सायु तालिबाने ने, सायु तालिबाने, दो तलबा की कोशिश। अब यहां सेट कर दें ऐसे, सायु तालिबाने। अब मेहनती किसकी सिफत है? कोशिश की कि तलबा की? जाहिर सी बात है तालिबान की सिफत है, तो इसी की सिफत लगा दो। अब तालिबान के लिहाज से अल मुजतहिदैन, अल मुजतहिदान है ना, तो चूंकि जिस हालत में उसका मौसूफ रहेगा उसी हालत में उसकी सिफत भी रहेगी। सायु तालिबाइन अल मुजतहिदैन। देखो आपने क्या सीखा इसमें, अगर मुदाफले की सिफत है, इस टाइप का जुमला है, उर्दू में है, तो सबसे पहले आप मुजाफ और मुजाफले को अलग कर लो, उसको अलग से सेट कर लो, फिर यहां ला करके सेट कर लो, फिर मुदाफले की सिफत, मुजाफ और मुदाफले के उसूलों के हिसाब से मुदाफले लगाओ, और मौसूफ सिफत के उसूलों के लिहाज से उसकी सिफत सेट कर दो, और ये आपका जुमला बन करके तैयार हो जाएगा। आप सोचते होंगे कि इतना लंबा ऐसे इस तरफ से करो, फिर उस तरफ से करो, फिर अगर हमको तो बोलना है या लिखना है तो इतना काम करेंगे तो बड़ी देर हो जाएगी। एक बात जान लीजिए, सीखने के लिए टाइम लगता है। आप जब शुरू में मैथमेटिक्स सीखते रहे होंगे, जब आपके टीचर्स आपको जोड़ सिखाते रहे होंगे, तो जब शुरू में दिए होंगे कि 3 और 2 जोड़ के लेके आओ, तो आप फट से 3 तो 5 मार दिए थे क्या? नहीं, आप ऐसे बताया गया होगा, देखो 3 या गोली वगैरह से आपको सिखाया गया होगा कि 5 है तो 3 अलग कर लो, फिर 2 उसमें जोड़ दो, फिर गिन लो, ऐसे तब 5 होता है। ये तेजी जो आती है ना, ये रिहर्सल से और मशक करते करते आती है। तो पहली चीज होता है कॉन्सेप्ट जहन में बैठना। ये चीज जब बैठ जाएगी, आप मशक करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे, फिर धीरे धीरे तेजी पैदा हो जाएगी। अभी आपको जोड़ना हो तो आप कैसे जोड़ते हो? 3 2 5 3 8 2 10, फटाफट फटाफट जोड़ते चले जाते हो। लेकिन इसके इब्तदाई जो मरहला था इसका, तो वहां आपने ऐसे उंगलियों पे जोड़ना सीखा होगा। तो अभी ये समझो, जो अरबिक आप सीख रहे हैं वो उंगलियों पे जोड़ने वाला हिसाब किताब मैं आपको बता रहा हूं। जब ये चीज आ जाएगी, कॉन्सेप्ट जहन में बैठ जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिक इतना लंबा काम नहीं करना पड़ेगा आपको। फटाफट जैसे आप मैथ लगा लेते हैं, जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, फटाफट वैसे आप कर लेंगे। तो देखो ये इतनी बात हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए अरबी से हमको उर्दू में ट्रांसफर करना है, तब कैसे क्या करें? इसको भी 3 जुमलों से मैं समझा देता हूं। जैसे एक जुमला है, क़वाइदुल लुग़तिल अरबिय्यती, इसका तर्जमा करना हो, देखो ये क़वाइद मुज़ाफ है, ये अल-लुग़त मुज़ाफिला है, और अरबिया इस मुज़ाफिले की सिफत है। इसका तर्जमा कैसे करेंगे? अगर मुज़ाफिला की सिफत वाला अरबी जुमला है, कौन सा जुमला?
मुजाफ की सिफत वाला नहीं, मुजाफिला की सिफत वाला अरबी जुमला है। तो सबसे पहले मुजाफिला और उसकी सिफत का तर्जमा करो, मुजाफिला और उसकी सिफत का, यानी इसका पहले तर्जमा कर लो, फिर बीच में का की जो मुनासिब हो उसको लगाओ और फिर मुजाफ का तर्जमा कर दो, बस बात बन जाएगी। कवाइदुल लुगतिल अरबिया। अच्छा, मौसूफ सिफत में आप क्या करते हैं, पहले तर्जमा सिफत करते हैं। अरबी जुबान, अरबी जुबान हो गया, अल-लुगतुल अरबिया अरबी जुबान के कवाइद, ये हो गया। ऐसे लिखना है तुल्लाबुल कुल्लियातिल इंग्लिजिया, तुल्लाबुल कुल्लियातिल इंग्लिजिया। तो मैंने क्या बताया, पहले मौसूफ सिफत जो है यानी मुजाफिला और उसकी सिफत का तर्जमा कर लो। ये मुजाफिला भी है और मौसूफ भी है। देखो इसके लिहाज से ये मुजाफिला है और इसके लिहाज से ये मौसूफ है। तो ये मुजाफिला, ये सिफत नहीं बल्कि ये मुजाफिला है और मौसूफ, तो मुजाफिला मौसूफ हो गया और उसकी सिफत है। तो पहले इसका तर्जमा कर लो, अंग्रेजी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, अंग्रेजी कॉलेजेस के तलबा। इसी तरह से एक जुमला और, कुतुबुल अखवैनी अस्सगीरैन, इसका तर्जुमा करना है, वही उसूल, दो छोटे भाइयों की किताबें। तो अगर उर्दू से अरबी में ट्रांसफर करना है, आसान तरीका कि पहले मुजाफ मुदाफले को उसमें अलग कर लो, फिर उसकी अरबी सेट कर लो, फिर यहां रख दो, फिर जो मुदाफले की सिफत है मुदाफले के हिसाब से आप यानी जो है मुताबिकत गड़बड़ ना होने पाए उसी हिसाब से आप यहां उसकी सिफत सेट कर दो, बस ये बनकर तैयार हो जाएगा। अगर इस टाइप का है यानी मुजाफले की सिफत वाला जुमला अगर अरबिक का है तो पहले मुजाफले और उसकी सिफत का तर्जमा कर लो, फिर काकी लगा दो और उसके बाद मुजाफ का तर्जमा कर दो और ये आपका जुमला बन करके तैयार हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।